जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान दो टेस्ट मैचों पे मुश्तमिल जो है सीरीज़ वो चल रही थी इंडिया के अंदर, और उस पर इंडिया को वाइट वॉश कर दिया साउथ अफ्रीका ने, और उसके ऊपर डिटेल से फिर बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थोड़ा रफ लुक में बैठा हूँ और आप लोगों के साथ बात करने का मकसद ये था कि काफ़ी ज़रा टाइम हो गया था, आप लोगों के साथ ज़रा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल आगे मूव फॉरवर्ड आगे करते हैं और हम आगे आप लोगों के साथ एक्साइटेड जो खबरें हैं वो लेके हाजिर होते रहेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा साउथ अफ्रीका और इंडिया के टेस्ट मैचों की सीरीज़ के ऊपर। यार ये क्या सीरीज़ थी और साउथ अफ्रीका क्या चैंपियन बनी है सीरीज़ में, और 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका इंडिया के अंदर, इंडियन होम सॉइल के अंदर सीरीज जीतने वाला मुल्क बन गया है। यानी कि 25 साल के बाद इन्होंने इंडिया के अंदर सीरीज जीती है। और अगर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकें तो साउथ अफ्रीका ने 408 रन से ये जीत हासिल की है। 408 रन, और मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा इंडिया की इतनी बड़ी डिफीट से कभी नहीं हारा अपने होम ग्राउंड के अंदर जिस तरह आज आ रहा है। और इंडियन मीडिया इस टाइम जो शोर मचा रहे हैं और शुभमन गिल की कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो आप लोग के सामने है कि क्या सिनेरियो है। इसके ऊपर बार बार मुझे बात करने की जरूरत नहीं है कि गौतम गंभीर एक वर्स्ट इनके कोच हैं जो कि यहाँ पे इनको लीड कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो आपने एकदम से कैप्टनसी से हटा के साइलेंट करके आपने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद थ्रू आपके सामने रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे। और जो यहाँ पे धमाकेदार वापसी किया है द मिथ द लेजेंड टेम्बा बवुमा, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराते हैं, वहां से अपनी टीम को फाइनल चैंपियन बनवाते हैं। और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ जब सीरीज हुई साउथ अफ्रीका की तो वहां पे वो खुद खेलने के लिए नहीं आए थे, बाकी टीम उनकी आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे होम ग्राउंड पे हमने इनको जीतने नहीं दिया। एक ड्रॉ हो गया मैच और एक उसके बाद आपके सामने एक पाकिस्तान ने जीत लिया। तो आप सामने वो सारे सिनेरियो है कि पाकिस्तान ने इनको साउथ अफ्रीका को अपने होम ग्राउंड के अंदर अब जीतने नहीं दिया, लेकिन इनके होम ग्राउंड गुवाहाटी के अंदर यार आप मैच हार रहे हैं। आप उससे पहले वाला मैच देख ले, उसमें भी आपने शिकस्त खाई, इसमें भी आपकी वही गलतियां, बैटिंग आपकी चल नहीं रही है। पहले 489 आपने बोर्ड पे लगा दी साउथ अफ्रीका की तरफ से, फिर उस पर आप 201 पे ऑल आउट हो गई टीम, फिर उसके बाद 260 रन आपने आगे खा लिए। आपने वहां से आपकी वो जो है ट्रेल भी पूरी नहीं हुई है और आपने फिर लीड लगवा ली आगे। और उसके बाद आपके सामने एक बड़ा हमंगस जो था टारगेट था 549 रन का, और उसके बाद आपकी टीम 140 रन पे ढेर हो गई है और अपनी ही बनाई हुई कंडीशंस के अंदर ये ट्रैप होकर रहेगी इंडियन टीम। तो जस्ट इमेजिन के यहाँ पे क्या सिनेरियो होना चाहिए था, यहाँ पे इंडिया को आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए था और बड़े सीनियर प्लेयर्स इनके साथ मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद आपके सामने कि ये यहाँ पे नहीं कुछ कर पाए। अभी मैं थोड़ा सा ये मैच का प्रीव्यू शुरू से लेके चलूंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग के अंदर जो मैं कहूँगा कि यहाँ पे धमाकेदार जो इनिंग खेली है वो मथु सैमी ने, जो यहाँ पे सेंचुरी स्कोर की नीचे से आके नंबर 7वें पे आके 109 रन उन्होंने बनाए थे, 206 ऊपर से। हालांकि अर्लियर स्टम्प्स भी 49 कर पाए थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी इनिंग कोई खास खेल नहीं पाया था। और 38 रन एडन मार्करम के, रियान रिकल्टन के 35 रन, स्टब्स के 49 रन थे, टेम्बा बमुमा 41 रन बना के यहाँ पे आउट हो गए, डिजोर्जी 28 रन पे आउट हो गए। हालांकि पाकिस्तान जब ये टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे वहाँ पे अच्छी यहाँ पे इन्होंने बारी खेली थी, लेकिन यहाँ पे जाके वैसा नहीं शो करवा पाए। डिजोर्जी यहाँ पे 28 पे वो भी आउट हो गए। फिर वेन मुल्डर 13 रन पे आउट हो गए, वहाँ पे मुत्तु सैमी आते हैं और मैच का 5 से पलट देते हैं। 489 रन की यहाँ पे टारगेट लगाती है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम। फिर 45 रन वेरेन के, फिर उसके बाद 93 रन यहाँ पे मार्को जैनसन के। यहाँ पे पागल हो जाते हैं इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर करके कि भाई इनको आउट कर लें, लेकिन मिस फील्डिंग, फिर इस तरह की ये आपकी बिल्कुल गंदी बॉलिंग की वजह से आपने यहाँ पे मार्को जॉनसन से 93 रन खा लिए। फिर नीचे से आके आपके केशव महाराज ने 12 रन, इसके अलावा हार्मर जो है वो 5 रन बनाते हैं। और सिर्फ 489 रन यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पे लगाए हैं। और बुमराह 32 ओवर्स करवा के सिर्फ 2 विकेट्स लेते हैं। सिराज 30 ओवर्स करवा के 2 विकेट्स। फिर नीतीश कुमार रेड्डी 6 ओवर, किसी को आउट नहीं करते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 26 ओवर करवाए हैं, किसी को आउट नहीं किया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए हैं, 29.1 ओवर्स के अंदर 115 रन उन्होंने दिए, 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर उसके बाद रविंदर जडेजा ने 28 ओवर्स करवाए हैं, 94 रन दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। लेकिन बाकी आपके बॉलर्स जो हैं वो रफली नजर आए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज़रा इंडिया की बैटिंग के ऊपर। जसवंत 58 रन बनाते हैं, अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन
58 पे आउट हो जाते हैं। के राहुल एक दफ़ा फिर नाकाम 22 रन पे वो आउट हो जाते हैं। फिर सही सुदर्शन 15 पे, ध्रुव जुल 0 पे आउट हो जाता है। ऋषभ पंत 7 रन पे, जडेजा 6 पे, नीतीश कुमार रेड्डी 10 पे 48 रन की इनिंग खेलते हैं। वाशिंगटन सुंदर, फिर कुलदीप यादव 19 पे, जसप्रीत बुमराह 5 पे, मोहम्मद सिराज 2 पे आउट हो जाते हैं। और आपके सामने ये मैच का पांसा पलट जाता है। 201 पे पूरी टीम आउट हो जाती है इंडिया की। और जिसमें हाईएस्ट विकेट टेकर जो साउथ अफ्रीका की जानिब से थे वो थे मार्को जैनसन, जो कि 6 विकेट्स लेके यहाँ पे नुमाया रहते हैं। 3 विकेट्स यहाँ पे हार्मर लेते हैं और उसके बाद थ्रू आउट केशव महाराज की 1 है। और उसके बाद ये मैच का खत्म। मुथु सैमी 2 ओवर सिर्फ कराए, मुथु सैमी से सिर्फ 2 ओवर्स करवाए हैं। हालांकि ये पाकिस्तान की सीरीज के अंदर पूरे लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर नजर आते हैं और प्रॉपर ओवर्स कर रहे थे। लेकिन आपके सामने अब आ जाते हैं जरा सेकंड इनिंग के ऊपर। साउथ अफ्रीका की जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है और एक आपके पास 200 यानी कि कोई आपका 150 रन प्लस की आपके पास ये लीड पड़ी होती है, ट्रेल पड़ा होता है, और उसके बाद आपने आगे लीड इसके ऊपर चढ़ानी होती है। रिकल्टन फिर 35 रन बना देते हैं, एडम मार्करम 29 रन, और फिर स्टब्स आके 94 रन की यहाँ पे इनिंग खेल देते हैं। और फिर उसके बाद टेम्बा बुमरा 3 पे आउट हो जाते हैं, डिजोर्जी 49 रन बनाते हैं, और वेन मुल्डर 35 रन के साथ नॉट आउट रहते हैं। वेन मुल्डर को अब नीचे भेज दिया गया क्योंकि ऊपर से अब आपके स्टब्स भी ऊपर उनको बैटिंग करवा रहे हैं, टेम्बा बुमरा भी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वेन मुल्डर अब नीचे बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन 35 रन की इनिंग वो भी खेल के यहाँ पे एक दफ़ा फिर 260 पे 5 विकेटों के नुकसान पे ये टीम कर देती है डिक्लेयर। वो कहते हैं कि भाई आ जाओ, अब ये यहाँ पे जो हमने 500 550 रन का यहाँ पे जो टारगेट लगाया, ये अगर चेज कर सकते हो तो कर लो। और उसके बाद आपके सामने 5वें दिन का आज खेल जब स्टार्ट होता है तो आपके सामने कि इंडिया की हवाइयाँ उड़ी होती हैं। जसप्रीत बुमराह, यहाँ चलें पहले बॉलिंग पे बात करें। जसप्रीत बुमराह 6 ओवर, सिराज 5 ओवर्स, जडेजा 4 विकेट्स लेते हैं 29 ओवर्स करवा के। कुलदीप यादव 12 ओवर्स, कोई आउट नहीं। 22 ओवर, वाशिंगटन सुंदर 1 विकेट, जायसवाल ने 1 ओवर करवा लिया। यहाँ पे शुभमन गिल के हाथ पांव इतने फूले हुए थे कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं किससे ओवर करूँ। उसने जायसवाल से भी ओवर करवा लिया 1, फिर उसने नीतीश कुमार रेड्डी से ओवर करवाए हैं, फिर ऊपर से उसने पता नहीं वाशिंगटन सुंदर से 22 ओवर्स करवा, 28 ओवर जडेजा से करवा ली कि भाई कोई तो विकेट लेके दे दोगे, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। फिर आपके यहाँ 5 आउट होते हैं और फिर ये टीम समझते चलो 550 हो गया, हूँ डिक्लेयर करने हैं तो हूँ इंडिया में बैटिंग देने हैं। जायसवाल आते हैं, के राहुल आते हैं, और आपके सामने फिर एक दफ़ा नाकाम बैटिंग लाइनअप। 13 पे जायसवाल आउट हो जाते हैं, जैनसन इनको आउट करते हैं, के राहुल 6 रन पे बोल्ड हो जाते हैं हार्मर से। फिर उसके बाद सुदर्शन 14 रन पे, और के राहुल जिस तरह बोल्ड हुए आप लोग के सामने, इतनी गंदी यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन करने की कोशिश की और बॉल प्रॉपर अंदर आया और ये आपके सामने बोल्ड हो गए। कुलदीप यादव 5 पे, फिर उसके बाद ध्रुव जुल फिर 2 पे आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत 13 रन पे, जडेजा ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई है 54 रन पे वो आउट हो गए। फिर वाशिंगटन सुंदर 16 रन पे, नीतीश कुमार रेड्डी 0 पे, जसप्रीत बुमराह 1 पे और सिराज 0 पे। और इस तरह करते कराते सिर्फ 140 रन ये टीम बनाती है और अपने ही बिछाए हुए जो स्पिन ट्रैक का ट्रैप है उसके अंदर खुद ही आ जाते हैं और ये मैच को एक हुमंगस जो है आपका यहाँ पे डिफीट है वो आपने हासिल किया 408 रन से। अगर हम बॉलिंग की तरफ देखें तो फिर इस दफ़ा हार्मर ने 6 विकेट्स और उड़ा के रख दिया बॉलिंग के साथ। फिर जैनसन ने 1 विकेट ली है, फिर 2 विकेट्स केशव महाराज ने ली हैं, और इसका मुथु सैमी ने 1 विकेट ले दी। और इसके बाद इंडिया को चारों खाने चित करते हुए 25 साल के बाद यहाँ पे होम सीरीज जीती है, यहाँ पे यानी कि होम सीरीज हराई है इंडिया को। तो ये सारा सिनेरियो था आपके सामने, और मैं कहूँगा कि यहाँ पे क्या ही धमाकेदार वापसी रही है। और मुझे पॉइंट टेबल जो है वो जो अब मैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 से 27 वाला देख रहा हूँ, वो देख के मुझे ज़रा खुशी भी हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी नीचे चली गया। पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे साउथ अफ्रीका है, तीसरे पे श्रीलंका है और चौथे पे पाकिस्तान की टीम है जो कि 12 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो इंडिया है वो अपने 9 मैचेस खेल चुकी है जिसमें 4 जीती है, 4 हारी है और 1 ड्रा हुआ है। उनके 52 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से नीचे चली गई क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैचेस खेले अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और उसके बाद रोड पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके पास जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर पॉइंट्स देखें तो वो 50 है और इंडिया के पास 48 है, जिसकी वजह से इंडिया अब जो है वो 5वें नंबर पे चली गई है। और मैं कहूँगा कि व्हाट अ शेम फॉर शुभमन गिल, व्हाट अ शेम फॉर गौतम गंभीर कि उन्होंने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। और इंडियन मुझे नहीं लगता था कि यार यहाँ पे इस तरह कोई सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि आपके सामने कि यहाँ पे जो पहले भी होम सीरीज नवंबर में ही न्यूजीलैंड इनको हरा के गई थी 2024 में, जो कि 3-0 से ये हार गए थे और अब 2-0 से यहाँ पे हार गए हैं।
आज फिर नवंबर ही है साउथ अफ्रीका से, तो अपने होम कंडीशंस के अंदर ये हारने वाले। एक दफ़ा फिर नए कैप्टन बन गए और सिर्फ एक ही कैप्टन इंडिया के रह गए हैं जो कि अपनी होम सीरीज़ में नहीं आ रहे हैं, और वो हैं विराट कोहली। वो अपनी होम सीरीज़ के अंदर कभी नहीं हारे हैं। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में होम सीरीज़ में कोई सीरीज़ नहीं हारे हैं। अभी इनके पास जो है, इन्होंने पिछले कोई 17 मैचेस के अंदर इंडिया ने, आप लोगों के साथ कुछ स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया ने पिछले 17 मैचेस के अंदर जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस जीते हैं, बाकी हारे हैं। तो आपके सामने 3-0 न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, फिर एक इंडिया जीते, 3 ऑस्ट्रेलिया जीते जब ये खेलने के लिए वहाँ गए हुए थे। फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जब इनकी सीरीज़ हुई है जिसमें 2-2 से ये बराबर हो गई थी सीरीज़, उसके बाद आगे जो इनकी वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई है वो 2 इंडिया ने जीते हैं और वेस्ट इंडीज़ दोनों हार गई थी। फिर उसके बाद अब 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये हारे हैं। तो इस तरह ये करते कराते ऑलमोस्ट सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस जो हैं वो जीती हुई है टीम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिनेरियो है, और इंडियन टीम की जो टेस्ट क्रिकेट है ख़ास तौर पे उसके अंदर अब क्या हाल है और कहाँ पे ये स्टैंड कर रही है, ये आप लोग के सामने। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।